नमस्कार। आज हम गीतामृत श्रृंखला से एक विश्लेषण पर गहराई से बात करेंगे। जी। ये श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग उसके 5वें श्लोक पर आधारित है। हाँ, अध्याय 1 श्लोक 5। तो संदर्भ ये है कि कुरुक्षेत्र में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बता रहे हैं। और इस श्लोक में वो पांडव सेना के कुछ खास योद्धाओं का जिक्र करते हैं। बिल्कुल। देखते हैं कि इस विश्लेषण से हमें क्या पता चलता है। श्लोक है, दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। तो चलिए इस विश्लेषण के जरिए समझते हैं कि संजय यहाँ किन योद्धाओं की बात कर रहे हैं और क्यों ये महत्वपूर्ण है। जी, तो संजय यहाँ कुछ प्रमुख नाम गिना रहे हैं पांडव सेना से, जैसे दृष्टकेतु हैं, वो शिशुपाल के पुत्र, फिर चेकितान हैं, एक यादव योद्धा, और फिर हैं काशीराज, जिनके लिए वीर्यवान यानी पराक्रमी विशेषण इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, वीर्यवान काशीराज। हाँ, फिर पुरुजित और कुंतीभोज, जो कुंती के भाई थे जी। और अंत में शैब्य, युधिष्ठिर के श्वसुर, जिन्हें नरपुंगवः कहा गया है, मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ। नरपुंगवा। हाँ, ये सब पांडवों की तरफ से युद्ध के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये संकेत हैं कि पांडव खेमे में कैसी कैसी ताकतें मौजूद थीं। और ये जो शब्द आपने बताए, काशीराज के लिए वीर्यवान और शैबे के लिए नरपुंगवा, क्या इनका कोई खास मतलब है? मतलब ये सिर्फ तारीफ है या कुछ और गहरा संकेत है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है कि ये शब्द सिर्फ प्रशंसा नहीं है। जैसे वीर्यवान, ये सीधे सीधे पराक्रम को दिखाता है, युद्ध में तो ये चाहिए ही। बिल्कुल। और नरपुंगवा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों में बैल या श्रेष्ठ पुरुष। ओह! हाँ, ये नेतृत्व क्षमता, उत्तम चरित्र, एक आदर्श पुरुष का प्रतीक है। अच्छा। तो यहाँ सिर्फ गिनती नहीं हो रही योद्धाओं की, उनके गुणों पर भी जोर है। ऐसा लगता है मानो संजय इशारों में धृतराष्ट्र को बता रहे हो कि देखिए पांडवों के साथ कितने गुणी और शक्तिशाली लोग खड़े हैं। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक संदेश भी है इसमें। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, और इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? ये विश्लेषण इस बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, विश्लेषण इसको सिर्फ एक सैन्य सूची से कहीं आगे ले जाता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है वो ये है कि धर्म के पक्ष में सत्य के लिए लड़ने को कई महान आत्माएं, बड़े बड़े योद्धा एक साथ आए थे। ये दिखाता है कि पांडवों की सेना हो सकता है संख्या में कम दिखे, पर उनके साथ नैतिक बल था, निष्ठा थी और असाधारण व्यक्तित्व वाले लोग थे। यानी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही। और यहीं पर विश्लेषण एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने रखता है। वो कहते हैं कि संख्याएं नहीं, सत्य और संकल्प किसी भी युद्ध को जिताने का सामर्थ्य रखते हैं। संख्याएं नहीं, सत्य और संकल्प। हाँ, मतलब असली ताकत गिनती में नहीं है, असली ताकत है उद्देश्य की सच्चाई में और लड़ने वालों के दृढ़ निश्चय में। खासकर जब लड़ाई धर्म और अधर्म की हो। बिल्कुल, तब ये चीजें और ज्यादा मायने रखती हैं। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। क्या इस प्राचीन श्लोक की ये सीख, ये अंतर्दृष्टि आज भी किसी तरह लागू होती है हमारे जीवन में? हाँ, विश्लेषण तो यही कहता है और ये बात बहुत प्रासंगिक है। ये हमें एक तरह से प्रेरणा देता है कि जीवन में जहां कहीं भी अन्याय देखें, अधर्म देखें, वहां हमें खड़े होना चाहिए, बिना ये सोचे कि हमारे साथ कितने लोग हैं। हाँ, बिना संख्या बल की परवाह किए, साहस और सत्य के साथ। ठीक वैसे ही जैसे ये योद्धा उस वक्त खड़े थे। तो ये सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं रह जाता, ये एक कालातीत जीवन दर्शन बन जाता है। जैसा कि विश्लेषण में कहा भी गया है, गीता केवल ग्रंथ नहीं, एक जीवन दृष्टि है। हाँ, ये बात तो बहुत गहरी है। ये हमें अपनी रोजमर्रा की लड़ाइयों में, अपने संघर्षों में सही मूल्यों के साथ खड़े रहने की हिम्मत देती है। तो मतलब ये योद्धा सिर्फ लड़े नहीं, वो एक तरह से मिसाल बन गए। सही कहा आपने, बिल्कुल, वो एक प्रेरणा बन गए। और इसी विचार के साथ ये विश्लेषण हमें एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अच्छा, क्या सवाल? सवाल ये कि जब हम अपने जीवन के संघर्षों को देखते हैं तो उसमें बाहरी ताकतें कितनी मायने रखती हैं? मतलब संख्या बल, संसाधन, हाँ, या फिर हमारी अपनी आंतरिक शक्ति, हमारा संकल्प, सत्य पर टिके रहने का हमारा इरादा, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। बाहरी बल बनाम आंतरिक संकल्प। जी, ये सवाल हमें अपनी प्राथमिकताओं को
अपने मूल्यों को फिर से देखने का एक मौका देता है। सचमुच ये देखना कमाल का है कि कैसे गीता का एक अकेला श्लोक जब इस तरह गहराई से उसका विश्लेषण किया जाए तो जीवन के लिए इतने सारे मायने खुल सकता है। बिल्कुल, हर श्लोक में ज्ञान का सागर छिपा है। तो इस महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ हम गीतामृत श्रृंखला के इस स्रोत के विश्लेषण की अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।